और आज ये टनल गाइज जो पहले हुआ करता था रास्ता नीचे की साइड से है ना, वो रास्ता ख़त्म हो गया गाइज। अब ये वाले रास्ते ओपन हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ना क्या है कि जो रास्तों की जो खूबसूरती है और जो रास्तों की जो ब्यूटी है ना भाई, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भाई साहब सफ़र थोड़ा सा इजी है लेकिन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, सब तैयार हो गए हैं। लेकिन भाई साहब एक बंदा ऐसा तैयार हुआ है ना, दिखा खोल के दिखा, मैं खोल के दिखा भैया देखो, खोल ही से देखो भाई, ये ऊपर अपर हो गया और अपर के ऊपर देखो इसका ब्लाउज। हाँ लो जी, दराज रह गया है 58 किलोमीटर, कारगिल रह गया है अपना 115 किलोमीटर भाई। हाँ भाई बड़ी जल्दी, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए हम लोग भाई, कुछ पता ही नहीं चला इस बार रास्ते का। तो कहाँ दराज और कारगिल भाई लग रहा था लामा यूरू पे लेने का घर, वो घर कह रहा। हाँ जी, सो गाइज गुड मॉर्निंग फॉर हुसन। तो गाइज आज एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह के साथ। अभी हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम हुसन नाम है और ये सोनमार्ग से जस्ट 20 या 25 किलोमीटर पहले। और ये रात को हमारा होम स्टे था गाइज। अगर आप आते हैं तो आपके रुक सकते हैं, आपका बहुत अच्छा खासा स्पेस है, कम से कम काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो होम स्टे हमें पड़ा है मात्र ओनली 2000 रुपये का गाइज, और फैसिलिटी अच्छी है, बढ़िया एकदम। और एक बार बाहर का सुबह का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको, चेक आउट गाइज। भाई साहब देख लो क्या सुंदर सुंदर व्यू, पहाड़ और सामने का एक ये प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही शांत, चिड़ियों की आवाज़ सुनो एक बार। देख रहे हो भाई, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही अल्टीमेट होती हैं गाइस। बस अब आज जो है ना जल्दी जल्दी निकलने का हिसाब है, क्योंकि सोनमर्ग में पहुँचते ही जोजिला का रास्ते का देखना है कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। और आज हमें पहुंचना है कारगिल या फिर दराज, देखते हैं पहले कहां पे पहुंच पाएंगे। तो अभी चल रहे हैं टेरिस पे, ठीक है, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी ही निकलेंगे आज। तो चलो गाइस चलते हैं फिर, ठीक है। ओके जी गाइस, चलो तैयार हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, और जो थोड़ा चीज़ें पैकिंग के लिए रह गई वो देखनी है। तो जल्दी जल्दी ये पैकिंग भी करनी है। आज हम लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि आज जो डे होगा वो जोजिला डे होगा गाइस, क्योंकि जोजिला पे ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, वन वे है क्या है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसको भी देखते हुए हम लोग आज जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऑन टाइम ही है हम लोग। तो भाई आज सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट रोड के ऊपर से हम लोग निकलेंगे, हाईएस्ट पास जिसे कहते हैं, 0 पॉइंट जोजिला सबसे मोस्ट डेंजरस रोड्स में से काउंट होती है ये रोड। तो आज हम इसके ऊपर से निकलेंगे गाइस। तो पैकिंग अपना सारी हो गई है, कुछ और चीज़ें अगर रह जाएंगी तो वो रीचेक कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं पैकिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। सो जी गाइस, इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट अपना बन चुका है। मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो ये बना है आमलेट, ब्रेड है, चाय जो कि ठंडी हो गई है। तो चाय का तो हिसाब खैर बहुत ही कम रहता है मेरा,
पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सामने के जो नज़ारे हैं ना भाई, उसको एंजॉय करते करते खाएंगे। चलो जी गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी बाहर का जो मौसम है ना भाई एकदम मस्त हो चुका है। वेदर और नज़ारे दोनों ही कमाल के हो रहे हैं इस टाइम। तो मेन चीज़ जो मज़ा है ना वो इस वाली रोड का होगा, जो जिस जगह पे हम हैं अभी। तो यहाँ से हमने को 15-20 किलोमीटर की जो भी रोड मिलेगी ना, उसके नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जैसे ही 10-15 किलोमीटर चल जाएंगे हम, फिर हमें जो बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं ना गाइस, वो भी देखने स्टार्ट हो जाएंगे। आज जोजिला पार करते हुए हम लोग दरास या फिर कारगिल में आज का स्टे रहने वाला है। तो कारगिल यहाँ से मेरे ख्याल से 100 कितने किलोमीटर, 171 किलोमीटर कारगिल है। तो नो प्रॉब्लम पहुँच जाएंगे। जब हम लद्दाख से सोनमर्ग नॉन स्टॉप आ सकते हैं, तो गाइज कारगिल तो वैसे कुछ नहीं है। बस मेन एक बात रहनी चाहिए कि वो जोजिला जो है अपना, वो जोजिला ओपन होना चाहिए, बस बंद ना हो, और वहाँ का वेदर अच्छा हो, बस वो अच्छी। तो चलो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब अपने को ना पैकिंग वैकिंग करके बस निकलना है। तो सारी ऐसी हैं गाइस, तैयार हो चुके हैं। बस अभी क्या है, अभी जाना है अपने को थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाने, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है। सब तैयार हो गए हैं, लेकिन भाई साहब एक बंदा ऐसा तैयार हुआ है ना, दिखा खोल के दिखा, मैं खोल के दिखा भैया, देखो खोल ही से देखो भाई, ये ऊपर अपर हो गया और अपर के ऊपर देखो इसका ब्लाउज भाई साहब, और बैठा हुआ है चुपचाप। बाद में जैसे ही इसने खोला है ना भाई, हंसी का ठिकाना नहीं रहा है कुछ। तो चल फिर आ जल्दी रहा, फिर चलते हैं साथ में। तू भी बनाइयो बाइक पे रील, हम भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। चलो जी गाइज, अब निकलने का टाइम आ चुका है और अभी बज रहे हैं 8:35 और अपना चेकआउट कर दिया है। अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे कारगिल के लिए। कारगिल कितनी दूर रहता है यहाँ से, 171 किलोमीटर। तो 171 किलोमीटर का आज का डिस्टेंस रहेगा। और सोनमर्ग होते हुए, जोजिला होते हुए आज हम लोग सीधे कारगिल के लिए निकल जाएंगे। हो सकता है कि दरास में रुकना हो, तो चलो बैठो। तो यहाँ से रह गया है ले 395 किलोमीटर, कारगिल है 169, दरास है 112। तो आराम से पहुँच जाएंगे वैसे कारगिल, अगर रास्ते में कोई भी
रुकावट वगैरह नहीं मिली तो आराम से पहुंच जाएंगे। और इधर जो रिवर बह रही है क्या प्यारी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और इधर का जो एरिया है ना भाई बहुत बढ़िया। सो अभी जिस शहर में हम लोग लग जाएंगे तो ये शहर का नाम पड़ेगा कंगन, जो कि जिस जगह से हम लोग आ रहे हैं अभी उस जगह का नाम था ओसन गांव ही पड़ता है एक तरीके का। और 2-4 किलोमीटर आगे कंगन पड़ेगा। वो अच्छा खासा बड़ा शहर है यहाँ के हिसाब से। बाकी रोड बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी रोडों का हिसाब ऐसा नहीं है कि गड्ढे वड्ढे मिले, लेकिन थोड़ा सा हमें मिलेगा सोनमार्ग में रोड थोड़ी सी ख़राब मिल सकती है। बाकी यहाँ पे बढ़िया हिसाब रहने वाला है। और ये देखो साइड में कितने प्यारा कैंपिंग वगैरह भी चल रही है भाई यहाँ पे। तो नीचे की साइड कैंपिंग चल रही थी, हो सकता है यहाँ पे अलाउड वगैरह कर दिया हो। जी अब आ गए हम लोग कंगन शहर में, जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी और क्राउडेड एरिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रक, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें चलती हैं। और सुबह सुबह का ट्रैफिक देख रहे हो आप, 8:30 बजे का ये जाम है। बहुत ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। और तो अभी सोनमार्ग जो है यहाँ से रह गया है 46 किलोमीटर। और चांसेस ये भी हो सकता है कि अपने को स्नोफॉल भी मिल जाए अगर ऊपर का वेदर, अगर मौसम जैसे सामने दिखाई दे रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बारिश वारिश हुई तो भाई 60% चांस है कि बारिश हो सकती है। She's in love, but I don't know what to do. Snows too fast, I know it might not last, but it feels so new. So call me at 5 and I'll come through, but don't call me at night, that's how what we do. Let's just keep it casual, put that love on me. तो जी सोनमार्ग रह गया अभी यहाँ से 34 किलोमीटर। और नज़ारे ना एकदम से बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत आने शुरू हो गए हैं गाइस। और एक ये जगह तो मुझे भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जब ये वाला पॉइंट आता है ना, दूर से ही क्या प्यारा लगने लग जाता है व्यू। देख रहे हो भाई, ये देखो ऊपर यहाँ पे घर वगैरह हैं, लेकिन भाई बहुत ही प्यारा हिसाब है यहाँ। छोटे छोटे घर और छोटा छोटा मैदान, अलग ही वाइब है इधर की भी। और मेरे बराबर में एक छोटी सी प्यारी सी रिवर बह रही है, क्या प्यारी लग रही है ये देखो ये वाली। वैसे तो यहाँ पे इनके लैंग्वेज में नाला बोला जाएगा इसको। सो जी गाइज, सोनमार्ग टनल जो कि गाइज खुल चुकी है गाइज, क्या बात है। वेलकम टू सोनमार्ग टनल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, श्री APCO श्री अमरनाथ जी टनल वे गाइज। ये वाली टनल रिसेंटली अभी ओपन हुई है भाई। बढ़िया भाई साहब। इससे ना बहुत ही रास्ता जो क्या नाम है नीचे का ख़राब मिलता था ना गाइज, वो रास्ता बिल्कुल कट जाएगा। क्या बात है जी। सो फाइनली गाइज आज हम लोग इस टनल में से होते निकलेंगे। सोनमार्ग 15 किलोमीटर, कारगिल 135 किलोमीटर ले गया है गाइज, क्या बात है।
तो पहले क्या हुआ करता था, हम लोग नीचे की साइड से जाया करते थे और वहाँ के जो रास्ते हैं ना वो बढ़िया हैं, बढ़िया रास्ते भाई। नीचे साइड में होते हुए जब जाते हैं तो उसमें रिवर भी बहती है और साथ में रिवर चलती है, रोड है भाई, क्या कमाल के नज़ारे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा टनल का हिसाब ये रहता है कि भाई टनल में वो चीज़ें पता नहीं चलने की, रास्ते आसान हो गए हैं लेकिन जो व्यूज़ जो पॉइंट आते हैं ना वो चीज़ें तो भाई दिखाई नहीं देती हैं। बस ये है कि रास्ते थोड़े से इजी हो जाते हैं। और इस बार सोनमार्ग में भाई बर्फ़ है ही नहीं, देख लो अन्नी दूर से ना इन वाले पहाड़ों पे बिल्कुल वाइट वाइट वाला जो हिसाब होता है ना वो दिखना शुरू हो जाता है। भाई इस बार है ही नहीं भाई साहब, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। She's in love, but ooh, I don't know what to do. Snows too fast, I know it might not Guys, last, but it feels so. व्यू देखो क्या प्यारा प्यारा व्यू आ रहा भाई, क्या ही प्यारा, बहुत ही प्यारे व्यू। लो जी गाइस, फाइनली टनल आ गई है जो कि सोनमार्ग, सीधे सोनमार्ग निकलती है। क्या चीज, क्या बात है जी, ये व्यू, ये पल भाई, ये सबसे अलग चीज़ें हैं गाइस। क्या बात है, क्या बात है जी। सोनमार्ग टनल लगा दो। सो गाइज़, अब हम लोग आ चुके हैं सोनमार्ग से कम 16 किलोमीटर पहले, जो कि गाइज़ अभी रिसेंटली जो टनल बनी थी वो ओपन हुई है। और यहाँ के जो वेदर है और जो नज़ारे हैं ना भाई, क्या कमाल के हैं। और मेरे पीछे आप इस टनल को देखो भाई, अभी इसे मेरे ख्याल से कितना, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के आसपास हुआ होगा खुले हुए। और गाइज़ आज फाइनली हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इस टनल को होते हुए हम लोग सीधे सोनमार्ग पहुँच जाएंगे। सोनमार्ग से फिर थोड़ी ही दूर का रास्ता रह जाएगा हमारा कारगिल दराज का गाइज़। और आज ये टनल गाइज़, जो पहले हुआ करता था रास्ता नीचे की साइड से है ना, वो रास्ता ख़त्म हो गया गाइज़, अब ये वाले रास्ते ओपन हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा ना क्या है कि जो रास्तों की जो खूबसूरती है और जो रास्तों की जो ब्यूटी है ना भाई, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भाई साहब सफ़र थोड़ा सा इजी है लेकिन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो मज़ा, जो एक एडवेंचर होता है ना, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। लेकिन टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, वो अलग बात है। बाकी बस थोड़ी देर फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह बना के हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ से। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 या 15 मिनट का रास्ता वेट करेंगे, मतलब रेस्ट है हमारा यहाँ पे, फ़ोटो सेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद हम लोग निकल लेंगे सीधे इस टनल में से होते हुए गाइज़। क्या बात है, और नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन सोनमार्ग बर्फ़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर भाई, इतनी बर्फ़ होती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है। इस बार बर्फ़ कहीं से कहीं तक भी नहीं है, मतलब स्नो है ही नहीं कहीं पे भी भाई। इस बार ठंड उतनी भी नहीं है जितनी पहले जहाँ पे स्टे हमने किया था भाई, वहाँ से ठंडा लगना इतना ज़्यादा शुरू हो जाता था, हाथ की उंगलियाँ ना इतनी ज़्यादा सुन हो जाया करती थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाया करती थी। लेकिन इस बार ठंड नहीं है। बाकी 0 पॉइंट पे जोजिला पे देखते हैं क्या हिसाब रहता है। तो गाइस मज़ा आने लगा है, वेदर चेंज होने लगे हैं और खूबसूरती और नज़ारे दोनों बदलते जा रहे हैं। तो मज़ा आने वाला है गाइस, स्टे ट्यून, स्टे वॉच गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस आगे मोटो व्लॉग में। सोनमार्ग में गाइस आप लोगों का स्वागत है। सोनमार्ग टनल जो कि कम से कम कितने किलोमीटर का रास्ता बचाएगी है, 15-16 किलोमीटर का, जो कि नीचे से होकर जाया करते थे। लेकिन
इन चीज़ों का भी देखो एक अलग ही मज़ा है, और लेकिन जो नेचुरल वाले जो रास्ते थे ना उनका एक अलग मज़ा है। लेकिन जो एक व्यू, एक ब्यूटी जो थी ना वो यहाँ पे नहीं मिलने की आपको। बस ये है कि आपके रास्ते आसान हो जाएंगे बस, बाकी तो चीज़ें जो आपको एक एडवेंचर चाहिए ना, एक आपको फील चाहिए भाई, वो तो आपको देखो उसी रास्ते पे से आएगी। She's in love, but ooh, I don't know what to do. It's much too fast, I know it might not last, but it feels so new. So call me at 5 and I'll come through, but don't call me at night, that's how what we do. Let's just keep it casual. Put that love on me, I'll put that love on you. लो जी गाइस, फाइनली टनल पार कर ली है। यहाँ से अब हमको सोनमार्ग दिखाई देगा, लेकिन सोनमार्ग बिल्कुल ग्रीन पड़ा हुआ भाई, ग्रीन। क्या बात है जी गाइस। बाईपास ये वाला था शायद सोनमार्ग का। भाई क्या प्यारा रास्ता बना दिया भाई। हाँ सही है सही है। हाँ अब आगे आएगा ना सोनमार्ग का। और इधर क्या रिवर बह रही है भाई। ओहो हो, बर्फ़ वाले पहाड़ यहाँ से देखने स्टार्ट हो गए गाइज। क्या बात है। सो जी सोनमार्ग है यहाँ से 3 किलोमीटर, जैसा कि मैं बता रहा था अभी। कारगिल 123 किलोमीटर, लेह लद्दाख हमारा 348 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। तो 3 किलोमीटर सोनमार्ग, 123 किलोमीटर बाद हमारे जो डेस्टिनेशन है आज की कारगिल वो रहने वाली है। लेकिन पिछली बार के हिसाब से इस बार भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो एक बर्फ़ ढंग की दिखाई भी नहीं दे रही। बस अगर बर्फ़ दिखाई दे रही है जहाँ पे वो तेजवास ग्लेशियर है, बस वहीं की साइड दिखाई दे रही है बर्फ़, बाकी तो कहीं बर्फ़ है ही नहीं। और ना पिछली बार हम लोग आए थे कितनी बर्फ़ थी, कितनी बर्फ़ थी भाई, जब पूरा ये वाइट हुआ था पहाड़। ये क्या है, ये वो काट रहे हैं पर्ची वर्ची। अरे हम नहीं कटवा रहे पर्ची ना, हमारे पास पैसे नहीं है इतने पर्ची कटवाने के। ये उनके आए मेरे ख्याल से टैक्सी वालों का। भाई इधर ही दिखाई दे रही है बस बर्फ़, तेजवास पे। भाई क्या बात है, क्या बात है जी। बर्फ़ इस बार भाई नहीं पड़ी। जैसे वीडियोस में लोग बता रहे थे ना कि भाई हैवी स्नोफॉल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, भाई कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हमारे लिए ठीक है यहाँ। क्या बात है। लेकिन टूरिस्ट तो ख़त्म ही है यहाँ पे बिल्कुल ही, सब ऐसे ही खड़े हुए हैं भाई साहब। गाइस इस बार जो पहलगाम वाला इंसिडेंस होने के बाद है ना भाई, बहुत कम टूरिस्ट है, बहुत कम। कुछ भी जैसे यहाँ पे चहल पहल इतनी दिखती है, यहाँ पे इतना टूरिज़म दिखता है भाई। हॉर्स राइडिंग को लेके और यहाँ पे घूमने फिरने को लेके सब कुछ खाली है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली पड़ा है, सब कुछ खाली। लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि टूरिस्ट आए और इनके ये सब चीज़ें चलें, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं भाई। बादल हैं बारिश के आगे। हाँ बाईपास निकालें तो जी बाईपास निकलेंगे हम लोग। सोनमार्ग में एंटर ना होते हुए हम लोग सीधे निकल जाएंगे बाईपास। यहाँ से थोड़ा रास्ता बचेगा क्योंकि अंदर जाके कुछ करना भी नहीं है, भीड़ मिलेगी थोड़ी बहुत, तो इससे हाँ तो आगे रोक लेंगे ना, कोई नहीं।
सोनमार्ग यहाँ से भी आ जाएगा। बालटाल 15 किलोमीटर, ले 346 किलोमीटर। यहीं पे रोक लें। चलो जी गाइज, यहाँ से हो जाते हैं हम लोग बाईपास। अगर यहाँ से जाएंगे अंदर सोनमार्ग चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग सीधे जोजिला की तरफ निकल जाएंगे। और ट्रक रोक रखे हैं, तो ट्रक वैसे रुके हुए होंगे ना? ये नहीं, ट्रक वैसे ही रोक रखे होंगे। हमारे लिए तो हो जाएगा रास्ता वैसे क्लियर, जहाँ तक लगता है मेरे को। ये ट्रक वैसे ही रुके हुए हैं यार। इनका कोई वो था, हाँ, इनका कोई वही है तो कह रहा हूँ, कोई चेक वैक करने वाला हिसाब है इनका। और बाइकर्स निकले हैं ना अभी थोड़ी देर पहले। भाई साहब, ये बिल्कुल ही अलग नज़ारे हैं। बारिश का मैं पहले बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पे बादल देख भाई, कितने तगड़े वाले बादल हो रहे हैं भाई। लेकिन उसके बराबर में उससे पहले अगर ग्रीनरी वाला हिसाब देखोगे ना, क्या कमाल का लग रहा है नहीं भाई? क्या कमाल का लग रहा है। टनल के लिए गाइस यहाँ से निकलेंगे, लेकिन बस चल जाए तब की बात है। चलो जी गाइस, जोजिला का एक एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है। और अपने रोड ट्रिप की पहली भेड़ बकरियाँ, हनीफ पहली बार जब हम आए थे ना भाई, क्या इतनी ज़्यादा भेड़ बकरी। इसमें एक समर भी है। समर की तरह कौन सी लग रही है? कोई सी भी अभी दिखाई नहीं दे रही। रुक, हाँ भाई साहब, ये सरदार है ये इनका। हाँ, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रास्ते। क्या बात है जी, नज़ारे चेंज होते जा रहे हैं, नज़ारे चेंज। और ये दूसरी भेड़ों का ग्रुप। हेलो शाहरुख खान, हेलो। और यहाँ पर एक और भेड़ें नहीं दिखी, गाय नहीं दिखी, बैल नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे। अब दिख रहे हैं, ये देखो जी। बस रास्ता जो ख़राब मिलेगा वो जोजिला वाला ही रास्ता ख़राब मिलेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। अरे बाबा, हाँ लो जी, दरास रह गया है 58 किलोमीटर। कारगिल रह गया है अपना 115 किलोमीटर भाई। हाँ भाई, बड़ी जल्दी, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए हम लोग भाई। कुछ पता ही नहीं चला इस बार रास्ते का। तो कहाँ दरास और कारगिल भाई, लग रहा था लामा यूरू पे लेने का घर, वो घर कह रहा रूम। क्योंकि अभी तो 10:30 का टाइम हुआ है। जोजिला भी निकल गया ये लो। अरे खाली है भाई, यहीं से देखने पर पता चल रहा है। बिल्कुल ठंडा एक्सट्रीम तो हो जाएगा। अरे बाबा साइड हो जाओ रे, हमें भी तो निकलने दो। तुम ही निकलोगे क्या है? हाँ वे भाई, ओह रोड जो खराब होती है ना, ये बड़ी खतरनाक है भाई ये रोड। ये नज़ारा देखो जी गाइस, क्या नज़ारे हैं ये। लेकिन बर्फ़ तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अनि ये वाला जो पहाड़ है ना, बिल्कुल ये सामने वाला जो जस्ट मेरे बिल्कुल सामने वाला है, यहाँ पे हमेशा इतनी बर्फ़ होती है, इतनी बर्फ़ होती है कि जिसकी
क्या बात है जी। सब चीज़ें भाई डिफरेंट हो चुकी हैं। हर बार एक नया एक्सपीरियंस, एक नया कहते हैं ना कि पल आते हैं, वो ये है गाइस। लद्दाख हमेशा अलग, हर उसमें अलग ही दिखाई देता है बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बारिश का हिसाब है। और पिछली बार तो हम लोगों को यहीं से स्नोफॉल मिल गई थी, पिछली से पिछली बार। अब बहुत ही खतरनाक वाली स्नोफॉल थी, यहाँ तक बर्फ़ थी। हाँ वो तो है ही नहीं। Baby, do you do this often? Tell me, do you do this often? Do you love me for me? Or do you wanna use me and hurt me? My heart is fragile, my heart is broken. Broken inside, I'm broken inside. नहीं वैसे है नहीं बारिश, इतनी हल्की फुल्की है, वैसे तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये सबसे खतरनाक वाले रास्ते में से रास्ते हैं, सबसे खतरनाक वाले रास्तों में से। अरे बाप रे भाई, गंदे रास्ते बिल्कुल। यही तो असली लद्दाख है। पहले ही आपको भाई आते ही ना रोड आपकी टेस्टिंग ले लेते हैं कि आप में कितना पेशेंस है, कि आप आगे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। ये रोड वो रोड है ये, और इसमें भाई बड़ा ही कैड़ा हिसाब हो जाता है। देख रहे हो, जैसे ही गाड़ी की स्पीड होती है वैसे ही एकदम से एक रास्ता आता है बिल्कुल ख़राब वाला। नहीं उतना ही है, बस यहीं पे ही आने वाला है वो पॉइंट। हाँ क्या बात है जी, क्या बात है। देख रहे हो गाइस, भाई बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा उससे पहलगाम से, अच्छा जी। भाई बड़े ही कैड़े जो एक गड्ढे है ना भाई, ये दिमाग ख़राब करते हैं। आ गया। अब मैं ये गड्ढों में इसलिए थोड़ा सा हल्के कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये लगा हुआ है स्टिक में, ये भटाक देसी नीचे गिरेगा ये, ज़्यादा गड्ढे में कूदेगी तो। बारह बजे तक पहुँच जाएंगे।
कारगिल। ये आ गया वाला रास्ता। अब यहाँ पे मैट गिरी थी, यहाँ पे उड़ी थी मैट, उड़ती उड़ती नीचे ही चली गई बिल्कुल। ओहो हो भाई, क्या खतरनाक खाई लग रही है भाई, क्या ही खतरनाक। ओए होए, क्या खूबसूरत जगह लग रही है गाइस। भाई साहब, गाइस लुक एट दिस, क्या अलग नज़ारे हैं ना, क्या प्यारा है भाई साहब। नीचे पूरा एक बालटाल है पूरा, जो ये शहर है छोटा, और छोटे छोटे लग रहे हैं जैसे ना हट टाइप बना दिया हो। भाई साहब, सामने से रिवर बहती हुई आ रही है, क्या हर चीज़ भाई टोटली क्रेजी है भाई, टोटली क्रेजी। अब रास्ते जो आगे के हैं ना और थोड़े से ख़तरनाक से होते चले जाएंगे। थोड़ा सा पैच गंदा रहने वाला है, जैसे कि ये है। यहाँ पे थोड़ा सा आराम से ही निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। क्या बात है जी। सबसे ख़तरनाक रास्ता ये है, जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है ना भाई, तब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है ये रास्ता, और यहाँ पे निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक रोड अपनी जोजिला हाई एल्टीट्यूड पास, जिसको 0 पॉइंट भी कहते हैं गाइस, इसमें 0% चांस है। यही वाले जो रास्ते हैं ना, ये आपका पेशेंस लेवल को इस कदर से ट्यून्ड कर देते हैं ना कि आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप कितने पानी में हो और कितने भाई आसमान में हो, और सामने का नज़ारे उससे भी ज़्यादा कमाल के हैं। जितना रोड ख़तरनाक है उतना ही नीचे के कमाल के नज़ारे भी हैं। अरे बाप रे भाई, ये नहीं रोकनी तो है नहीं, वैसे 0 पॉइंट पे रोकेंगे। ओह हो भाई, देख रहे हो क्या खूबसूरती है ना हर चीज़ की। और मेरा भाई आगे जाता हुआ, चुनौतियों को पूरा करता हुआ। चलो जी, पहली वाटर क्रॉसिंग अपनी, और अच्छा खासा भाई भाव है इसमें, और ये निकल गए जी। लो जी, पहाड़ों की शेप और बनावट चेंज होने लगी बिल्कुल। पत्थर वाले पहाड़ आ गए अब तो, लैंडस्लाइड वाले। ओ भाई हाँ, ये तो बिल्कुल ही खतरनाक है। अब कितना गहरा गड्ढा है यहाँ तो भाई, क्या बात है। यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी, लद्दाख का हिसाब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो गेटवे ऑफ लद्दाख पहुँचने वाले हैं हम लोग, जोजिला। देखो कितने खतरनाक वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है भाई। पत्थर तो ऐसे निकल के आ रहे हैं इसमें से, बिल्कुल ही अलग ही हिसाब दिखाई दे रहा है यहाँ तो का। बस थोड़ी सी रोड अच्छी हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। किसकी वीडियो बन रही है? अच्छा, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? यहाँ तो रोक लिया है, आगे कुछ चल रहा है? क्या कह रहा है? दो बजे? कितने बजे?
अभी तो निकलेगा 5 मिनट के बाद। काम कर रहा है 5 मिनट के बाद क्या निकलेगा? तूने भी डरा दिया भाइयों का 2 बजे के बाद। मैंने कहा ले हो गया बेटा अब तो। तो यार इतना टाइम आगे चल रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम गाइस। ऊपर से ना पहाड़ वहाड़ काट रहे होंगे तो ज़रूर उसके लिए यहाँ पे रुका दिया है। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ होती है, जब भी कुछ काम वगैरह चलता है ना तो पहले ही रोक दिया जाता है। चलो बनाने सामने तो थोड़ी देर का वेट रहेगा, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो जी गाइस देखो अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो कितनी देर लगती है अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही खुलेगा वैसे ही हम निकल लेंगे। आधा जोजिला तो कवर कर लिया है, बस मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोमीटर का फ़र्क है। उसके बाद गाइस हम लोग सीधे जोजिला पहुंच जाएंगे। 0 पॉइंट पर रुकना है, पहला स्टॉप रहने वाला है अभी आज का, तो वहीं पे रुकेंगे आज। थोड़ी सी देर वहाँ पे चिल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे कारगिल के लिए गाइस। भाई लेकिन मौसम हो गया एकदम ठंडा ठंडा मौसम, बढ़िया बढ़िया मौसम हो गया गाइस।